हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एजुकेशन। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कैसे हम रेडियो को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम सवालों को करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, एसएससी के और बाकी एग्ज़ाम्स में। अब उसी श्रृंखला में, सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और फिर कैसे एंगल चलता है। तो उसी की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल मान लेते हैं। इस ट्रायंगल की भी वही चीज़ें होंगी, ये ए बी सी। अब आपका एंगल ये थीटा मान लिया, हम ये थीटा मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, आप इसको भी थीटा मान के चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैंने इसको थीटा माना तो ये इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके लिए मेरा बेस हो गया और ये इसके लिए मेरा हाइपोटेनस हो गया। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा की मान क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। अगर आपने अभी तक उनको याद नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उनको याद कर लीजिए और इस तरह याद कीजिए कि आपके मन में कोई संकोच ना हो, सीधे कॉस थीटा देखते ही आपको याद आ जाए कि वो बी बाय एच होता है। अच्छा, अब आप इसको एच स्क्वायर से सबको डिवाइड कर लीजिए, मतलब पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये बन रहा है हमारा p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कॉमन है तो ये कट जाते हैं, इज इक्वल टू 1। अब हम ये जानते हैं कि p बाय एच दोस्तों हमारा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया जाता, साइन के ऊपर लगाया जाता है, यही तरीका है उसको लिखने का। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इस चीज़ को याद कीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपका बेसिक इसी से बनता है, यही शुरुआत है हर फॉर्मूले का। ओके, तो आपने ये नोट कर लिया। अब चीज़ों को और समझिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 आ गया। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसी को उल्टा कर लेंगे आप, तो हमारा जो साइन के लिए फॉर्मूला बनेगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी याद कर लीजिए, इसी का एक पार्ट है, आपने इसको याद कर लिया तो ये आपको आना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। जैसे दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 1। ओके दोस्तों, और ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब हम ये जानते हैं कि साइन अपॉन में कॉस है ना, ये क्या है, कुछ नहीं, कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा, इसी की वैल्यू है। और ये क्या है, 1 अपॉन में साइन थीटा। अब ये हम जानते हैं कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो आप इसको यूं याद कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एंगल का कोई भी जैसे साइन 180 डिग्री प्लस समथिंग होता है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद साइन क्या आएगा। चलिए आप पहले इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसी चीज में अगर हम आगे बढ़ें तो मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। अब आप क्या कीजिए, आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए तो एक नया फॉर्मूला आएगा। वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। इसकी वैल्यू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो पूरे का ही स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कट के 1 आ जाएगा और ये आपका 1 अपॉन में कॉस थीटा की पावर 2। अब आप समझिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमने समझा था यही टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस टेन को मैं अगर इधर लेके जाऊं तो 1 के बराबर उसकी वैल्यू आ जाती है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस टेन को मैं इधर लेके गया तो क्या बनेगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी को मैंने यहाँ लिख दिया, जो बच जाता है यहाँ पे उसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारा ये फॉर्मूला भी आ गया। या आप ये कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी आप याद कर लीजिए। तो आप 3 चीजें याद रखिए जिससे आपकी ये जो आइडेंटिटीज हैं ये क्लियर रहेंगी। कॉस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, इससे 2 फॉर्मूले बनेंगे, वो आप लिख लिए। फिर आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप 1 इधर ले जाके याद कर सकते हैं। मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप किसी एक फंक्शन को याद रखिए और उसी का यूज़ करते रहिए। बार बार यूज़ करेंगे तो वो आपके लिप्स पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वही आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आप ज़रूर याद रखिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे नहीं, उससे जो मैंने आपको पहले बताया था कि साइन थीटा p बाय एच होता है, कॉस थीटा b बाय एच होता है, तो उससे सवाल बंद कैसे सकते हैं। पर आप इसको याद रखिएगा, हम जब अगली क्लास करेंगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ मैं अभी आपको एंगल भी बताऊंगा कि किस एंगल पे साइन पॉजिटिव आता है, किस एंगल पे साइन नेगेटिव आता है। ओके हाँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, इफ tan 37 डिग्री इज इक्वल टू a बाय b, देन फाइंड cot 37 डिग्री प्लस
साइन 53 डिग्री। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। tan 37 की वैल्यू इन्होंने a/b दे रखी है और cot 37 प्लस साइन 53 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों आप पहले तो घबराइएगा मत कि ये है क्या। देखिए हमने क्या समझा है कि tan क्या होता है, tan थीटा वो होता है आपका p/b। इसका मतलब अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे अगर थीटा 37 है तो p a के बराबर हो सकता है और b, एक्चुअली b दोनों में सेम है तो b के बराबर ही है बेस, आप उसको बदल सकते हैं कुछ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये एंगल ये एंगल 37 डिग्री है और ये हमारा इसके 37 के सामने जो P है उसकी वैल्यू है A। अब ये 37 है, ये A है तो ये B है। अब हमें H इसका नहीं दिया हुआ तो हमें H इसका निकालना पड़ेगा। तो अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी हुई है, तीसरी निकालनी है तो बहुत कुछ नहीं करना होता, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं, चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारा इसका जो ये साइड जो h है तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। अब यहाँ b तो एक जैसा ही है तो h² इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो h की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई a² प्लस b² का अंडर रूट। तो ये h की वैल्यू है, मैं सीधे h की वहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, इस ट्रायंगल में एक एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल, अब हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये तो हमारा 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल इसे बन रहा है। तो अब हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A हमें निकालना है, एंगल B हमें 90 डिग्री दे रखा है प्लस एंगल C हमें 37 डिग्री दे रखा है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री जिसकी वैल्यू आएगी 53 डिग्री। तो अब हमें ये पता लग गया कि ये हमारा एंगल 53 है। ठीक है, अब चीज़ें आसान होगी। देखिए मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पर आपको इतना सब कुछ नहीं करना, एग्जाम में इतना सब कुछ करेंगे तो आप वक्त जाया करेंगे और उससे आप ही का नुकसान होगा क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं करने को और आपके पास वक्त होता है कम। तो ये 30 आप क्या करेंगे, सीधे 90 ट्रायंगल बनाएंगे, 37 लिखेंगे, माइंड में कैलकुलेशंस करेंगे और 53 कर देंगे। माइंड में कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आती है, एकदम से नहीं आएगी। ओके, तो हमें पता लग गया ये 53 साइड की हमने डिफाइन कर दिए। तो बस cot 37 हमें पहले पता है cot होता क्या है। cot क्या होता है आपका दोस्तों, ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो होता है। तो cot की वैल्यू यहाँ पे बेस तो b है और परपेंडिकुलर क्या है a। ठीक है, cot 37 से मैंने ये लिया। साइन 53, अगर मैं 53 की बात करूंगा एंगल के लिए और साइन 53 निकालना है तो 53 के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे b बन जाएगा। और तो साइन की वैल्यू क्या होती है p/h। तो
इसके लिए परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वही उसका परपेंडिकुलर होता है, ये कभी मत भूलिएगा। तो ये हो गया आपका b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी दोनों वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू आ गई तो बस हमें दोनों को जोड़ देना है। तो ये हमारा हो जाएगा cot 37 ये b बाय ए प्लस b अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई। ए हमने ये एलसीएम आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से b अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम में हम वैसे ही करते हैं दोस्तों, जो एलसीएम आया इससे इसको डिवाइड किया, डिवाइड ए से ए कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो जो भी बच जाएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b था, b से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब यहाँ पे एलसीएम क्या आया, एलसीएम तो ये है। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, a बच जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, ये आपका a भी बन जाएगा। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर आप b को कॉमन भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। मैं आपको कॉमन ले लेता हूँ, b अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हुए एक और सवाल देखते हैं अभी। अब मैं आपको इसमें थीटा की जगह कुछ 70 रख लेता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूं, आपका साइन, हाँ इस सवाल को आप कीजिएगा, मैं दे देता हूं। आप कमेंट में इसके सॉल्यूशन क्या होगा उसको करके बताइएगा। साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। ये आपका सवाल है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है। ये आपका प्रैक्टिस के लिए है, इसे मैं नहीं करने वाला। चलिए तो मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, लेकिन दोस्तों हमेशा ना एक कन्फ्यूज़न रहती है। कई बार क्या होता है, हम एंगल मेज़र जब करते हैं तो एंगल मेज़र कर नहीं पाते। हमें क्या होता है कि उसका साइन कई बार चेंज होता है। मतलब अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए साइन ऑफ 465 डिग्री, अब हमें समझ में ही नहीं आता। हमने तो 90, 30, 45 इन सब के रेशो याद किए हुए हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। अब 465 कैसे होगा ये समझ में नहीं आता। तो इसी को दूर करने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि ये आइडेंटिटीज अपने साइन बदलते कैसे हैं और हम कैसे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहले तो हम थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए हम ये जानते हैं कि एक एंगल, ये मान लीजिए ये साइड है, ये एंगल है थीटा, ओके। अब इसको मैं, ये यहाँ पे है, ये और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। इस एंगल को और आगे मैं ऐसे घुमा के देखूँ, यहाँ पे आएगा तो ये एंगल आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बन जाएगा। ये यहाँ पे और घूम के आया, 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा तो ये एंगल पूरा हो जाएगा आपका 270 डिग्री। ये एंगल आपका था 180 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। और ये फिर घूम के अगर यहाँ तक पहुँच गया तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद ये फिर आगे बढ़ेगा तो 360 बाद तो फिर वही एंगल थीटा की तरफ ही आएगा। मतलब अगर कोई एंगल 360 डिग्री घूम जाता है
तो वो जहाँ से शुरू हुआ था वो वहीं पे आ जाता है, उसकी वैल्यू वही बन जाती है। तो इन्हीं जो एरियाज हैं इनको हम क्वाड्रेंट पे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 4 भागों में इक्वल बांट लेते हैं पूरे स्पेस को, जिससे हमें चीज़ें समझनी थोड़ी आसान हो जाए। देखिए, इसी को मैं क्वाड्रेंट फॉर्म में बदलूं तो यूं बदल सकता हूं। यहां पे मेरा मान लीजिए एंगल ये 0 डिग्री है, एंगल मैं इससे ये नापता हूं, ठीक है। अगर ये पूरा यहां पर चिपका रहेगा तो 0 डिग्री, अगर ये एंगल यहां पे आया तो 90 डिग्री, और ये एंगल अगर मैंने यहाँ बनाया तो ये मोर देन 90 डिग्री, ये एंगल मैंने अगर यहाँ बनाया तो 180 डिग्री, इसी एंगल को मैंने अगर यहाँ बनाया तो ये एंगल बन जाएगा तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। यही एंगल को मैंने अगर यहाँ बनाया तो ये मोर देन 270 डिग्री। तो इसको मैं, यही क्वाड्रेंट है, आप समझ गए होंगे। ये एंगल जिस तरह से चलता जाएगा उसका एंगल बढ़ता जाएगा। अब क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? क्वाड्रेंट समझने के लिए आप सिंपल सा ये समझिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए बस क्वाड्रेंट का हम नेमिंग करते हैं तो चीज़ें जिससे आसान हो जाए। अब आपको ये भी समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, ठीक है, कॉसेक थीटा हो, सेक थीटा हो और आपका कॉट थीटा, ये सबकी वैल्यू 0 से पॉजिटिव रहती है। मतलब आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, या तो 0 रहेंगे या उससे ऊपर रहेंगे, नेगेटिव में कोई साइन नहीं होता है। तो ये ऑल जितने भी आपके रेशोज हैं उन सबकी साइन यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि अगर इस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट मतलब उसका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं जाएगी। अब दूसरे क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस थीटा और टेन थीटा नेगेटिव होता है, इनकी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव। तो अब आप एक बात समझिए, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट होता है कॉसेक, ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, वो भी नेगेटिव होगा। कॉट थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट होता है टेन थीटा, वो भी नेगेटिव होगा। सॉरी, टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो उसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, वो भी नेगेटिव होगा। इस तरह से आप चीज़ कर सकते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, साइन और कॉस। तो अब फिर से वही बात, अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट कॉट थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। और साइन और कॉस अगर नेगेटिव हैं तो इनके जो अपोजिट है कॉसेक और सेक थीटा, वो भी नेगेटिव हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी बचे साइन थीटा और टेन थीटा नेगेटिव है। अब अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, 1 कॉस थीटा सेक थीटा, तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे दोस्तों? सिंपल सी बात है ना, आपका कुछ मान लीजिए 1 है, पॉजिटिव है, तो 1/2 ये भी तो पॉजिटिव रहेगा। और अगर यही अगर नेगेटिव होता, मान लीजिए -1 होता, तो इसका अपोजिट 1/-1, तो ये -1 ही तो रहता, साइन थोड़ी बदल जाता। तो अब किसी भी इंटीजर की वो नेगेटिव है तो रहेगा तो वो नेगेटिव। अब हम इसको याद करें कैसे? तो देखो दोस्तों, आप ये सब समझ गए, आपको पता है साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप एक चीज़ याद कीजिए, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। इस लाइन को अगर आप याद कर सकें तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। सीधे याद कर लीजिए, ऑल साइन टेन कॉस, बार बार रिपीट कीजिए, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। तो ये पहले वाले में ऑल सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन और उससे रिलेशन जो है ना वो पॉजिटिव, ऑल साइन टेन और ये वाला कॉस। इससे आपकी चीज़ें
याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम दिखाते हैं एंगल का कन्वर्जन कैसे करना है। अभी मैं आपको सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की बात बताऊंगा। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो उसमें दूसरे क्वाड्रेंट की बात बताऊंगा कि दूसरे क्वाड्रेंट में मतलब मान लीजिए 90 प्लस थीटा आया, 90 माइनस थीटा आया, या फिर 270 प्लस थीटा आया, 180 प्लस माइनस थीटा आया, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो हम अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। यहाँ पे हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 270 डिग्री, ये घूम के जब पहुँचा तो 360 डिग्री, वही हमारा 0 डिग्री के बराबर है। मान लीजिए आपका कोई ये एंगल है थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू दोस्तों कॉस थीटा होती है। अच्छा, आप एक बात बताइए, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये मतलब आपका 90 माइनस थीटा होगा क्या? ये यहां से यहां तक 90 है, ये आपका थीटा है, तो 90 माइनस थीटा आपका यही वैल्यू बनेगी। इसका मतलब यहां यही 90 माइनस थीटा यहां से यहां तक, तो ये एंगल तो आपके पहले क्वाड्रेंट में ही है। अब ये क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू पहले पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, सेम इसी की तरह कॉस 90 माइनस थीटा, उसकी वैल्यू होती है आपकी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब tan 90 माइनस थीटा, ये आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, ये आपका tan थीटा। इसका नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका कॉसेक थीटा, और आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका कॉसेक आ गया, तो ये सेक थीटा। आप ये चीजें यहां से भी देख सकते हैं। आप अगर इसको कन्वर्ट करें, मैं मान लीजिए इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, पहले तो आप इस सबको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं क्या है, और इसको हमेशा याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, आपको एक इक्वेशन से दे देंगे और देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको करने चलेंगे तो वो बड़ा कन्वर्ट करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे आपको वो कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल तो हम एक साथ ही करेंगे। ये देख लीजिए, अब मैं आपको क्या समझा रहा था कि ये वैल्यू आती कहाँ से है। सिंपल सा है, ये साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब इसका अपोजिट करूं मैं 1 अपॉन, तो सेम रहेगा, तो 1 अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारी यहां से वैल्यू आ गई। अब इसी को आप कॉस लेके चलेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसका अपोजिट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक का कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये चीजें बनी है। अब आप कहेंगे 10 वाला कैसे आएगा? तो 10 वाले की वैल्यू सिंपल है, आप क्या करें, आपको ये पता लग गया कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा होता है। आप इसको एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका कन्वर्ट होके कॉस सेम एंगल है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
कॉट थीटा। इससे चीज़ें आ गई। तो इसी तरह हमको चीज़ें करनी है और ये फॉर्मूले याद रखने हैं आगे करने के लिए। आगे चल के मैं अगले अपने लेक्चर में समझाऊंगा आपको कि अगर एंगल ज़्यादा हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है और प्लस उसका साइन क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी। हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।